So let's find out 7th question में हमसे क्या पूछा है. The question is it is based on the stanza that we have. It's third stanza that we have in the poetry. बेटा third आपका stanza है ना. देखिए क्या है. When the jet rose 6 miles high, it was clear earth was round and that it had more sea than land. But it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. From that height it was not clear why. तो आपको क्या दिया हुआ है इसमें कि अर्थ आपको राउंड दिखता है, ठीक है, आपके पास सी ज़्यादा है, लैंड कम है ना, ज़मीन का पार्ट कम है. आपको ये डिफ़िकल्टी होती है समझने में कि लोग एक दूसरे से नफ़रत क्यों करते हैं और एक दूसरे को मारते क्यों हैं, क्यों वॉल्स बिल्ड कर लेते हैं, क्यों, ये सारा कुछ क्लियर नहीं हो पाता. राइट. तो अब आपके पास इसी से बेस्ड आपके पास क्वेश्चंस आ गए हैं. राइट. तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इसको पैराफ्रेज कैसे किया है कि व्हेन द जेट वेंट अप, मतलब आप इसको कैसे सिंपल लाइंस में लिख सकते हैं. तो व्हेन द जेट वेंट above 6 miles there is more water than land on the earth. While appreciating the geographical necessities of our planet, the poet is unable to understand the tendency to build borders, to erect walls, to create fences. Then he reflected that people on earth are selfish and narrow, for they hate each other. He found the earth to be one, but not the people living on this earth are divided for shallow reasons. Right. तो ये आपने इस पोएट्री को, आपने इस स्टैंजा को सिंपल पैराफ्रेज कर दिया. राइट. नाउ फाइंड आउट इस पे बेस्ड हमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है. फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है व्हेन डिड द पोएट रियलाइज अबाउट द अर्थ बीइंग राउंड. उनको कब रियलाइज़ हुआ. तो इसका आंसर हम किस तरह से कर सकते हैं बच्चे. द आंसर कैन बी द poet's plane attained another 6 miles when he looked down, as it was clear to him that the earth was round. Right. So it is about when he was at 6 miles. ठीक है. तो यहाँ पर उसको इतनी हाइट पर ये समझ आया कि जो अर्थ है वो राउंड होती है. तो यहाँ जगह कम है तो वी कैन कीप इट व्हेन ही वाज एट 6 miles हाइट. ठीक है. इट वाज क्लियर टू हिम. दिस इज हाउ वी कैन फर्दर एड दैट अर्थ इज बीइंग round. Now next question is asking you what was difficult to understand for the poet. क्या समझना मुश्किल था. तो इसका आंसर आ सकता है the poet failed to understand that the men hate each other. Why they hate each other. तो हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे बेटा एंड आई एम राइटिंग द आंसर फर्दर कि हम इट से स्टार्ट कर सकते हैं. इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर द पोएट. यहाँ से हम ले लेंगे. ठीक है. दैट वाई that I am removing, we can take why directly. Why men, we will be taking men plural wala. Men hate each other. Right. This is how we can answer this. All right. And then we have how have the men create a rift amongst them. तो रिफ्ट कैसे क्रिएट हुआ है. एक दूसरे के बीच में जो गैप आया है तो वो कैसे क्रिएट हुआ है. तो इसका आंसर यही सिंपल है कि वो बाउंड्रीज और बैरियर्स क्रिएट कर लेते हैं, वॉल्स बना लेते हैं. तो द मेन हैव क्रिएटेड अ रिफ्ट अमंगस्ट दैम. यहाँ तक आंसर ले लेंगे. ठीक है. बाय क्रिएटिंग बाउंड्रीज and barriers. ठीक है. ये एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से उनके बीच में रिफ्ट आ गया, प्रॉब्लम्स आ गई हैं. दैट इज़ द आंसर. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द लास्ट क्वेश्चन. नेम द पोम एंड द पोएट. सिंपल सा क्वेश्चन है तो हमें बस पोम का नाम आपके पास है
दैट इट इज़ अबाउट जोग्राफिक लेसन। एंड लिखा किसने है, वो जुल्फ़िकार घोष ने लिखा है, तो हम उनका नाम लिख देते हैं। तो इसका आंसर हम यहाँ लिख सकते हैं, नेम ऑफ द पोम इज geographical lesson and the poet is जुल्फ़िकार घोष। ठीक है, so this is how we can write, this is the answer that we have, right? So all the answers are here with you now. I hope it was helpful.